होटल का कमरा नहीं मिला, एयरपोर्ट पे कोई इनको लेने के लिए मौजूद नहीं था, घंटों वो सड़क पे खड़े रहे। फिर जब उन्होंने अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया तो खाना खुद बनाना पड़ रहा था, कपड़े खुद धोने पड़ रहे थे। तो देखते हैं कि इमाद, जो हमारे कैप्टन इमाद भट्ट साहब, मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे मुल्क का, मेरी कौम का जो कौमी खेल है उसकी कौमी टीम के साथ ये हो रहा है। लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं। 13 से भी ज्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। हॉकी टीम की वीडियो और एतराज हमने देखा है कि उनके खिलाड़ी बर्तन धोते रहे, सफाइयां करते रहे, सड़कों पर सोए। ऑस्ट्रेलिया का ये उनका विजिट था। और वो पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और वो रो रहे हैं। हमारे खिलाड़ी नाश्ता खुद बनाते रहे, बर्तन खुद धोते रहे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स से बात की तो बताया गया कि हॉकी फेडरेशन को फंड दिए गए। कप्तान ने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुतालिबा करता हूं कि मामले का नोटिस लिया जाए। हॉकी के प्लेयर्स जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए पहुंचे तो उनको वहां पहुंचने पर यह पता चला कि उनके लिए कोई होटल जो है वो बुक नहीं किया गया। कौमी खेल हॉकी है और हमारे खिलाड़ी वहाँ नाश्ता भी बना रहे हैं, खुद बर्तन धो रहे हैं, खुद कपड़े धो रहे हैं। अगर आपका कप्तान ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है इमाद भट्ट, तो गलत बात। वो एयरपोर्ट उतरा है, उसने उतरते ही सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमें ये कह के चुप कराया हुआ था कि आप वहां से बात करोगे, इंडिया का मीडिया इतना शोर मचाएगा। अरे भाई, कोई भी मीडिया शोर मचाए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। शुक्र करें ये स्लिप नहीं हो गए 11 के 11 खिलाड़ी वहां पे। जिस तरह की ये थी, ये वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह के जो है इमिग्रेशन अप्लाई कर देते तो हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, वहाँ पे ये है वो है, तो हमें यहाँ पे रख लिया जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, खुदा के लिए पाकिस्तान के इस कौमी खेल को मजीद बदनाम होने से बचाएं। और ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। इन लोगों से जान छुड़ाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज हम आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से खबर रख रहे हैं कि नेशनल गेम बनी है नेशनल शेम। हॉकी के प्लेयर्स जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए पहुंचे तो उनको वहां पहुंचने पर यह पता चला कि उनके लिए कोई होटल जो है वो बुक नहीं किया गया। उन्हें किसी होटल के सामने एक चलती हुई सड़क के किनारे सामान रखकर कहा गया कि यहां बैठकर वेट करें। काफी घंटे वेट करते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वापस फोन कर रहे थे और जवाब नहीं मिल रहा था कि आपने कहां ठहरना है। फिर प्लेयर्स ने क्या किया कि 2-3 वहां रुके सामान के पास, बाकी कोई चहलकदमी करने निकल गए दाएं बाएं। कितनी देर उस सड़क के किनारे खड़े होते। ऐसे बारियां लगा लगा के कई घंटे तक प्लेयर वहां पर चहलकदमी करते रहे। आखिरकार उन्हें बताया गया कि आपके लिए एक और होटल बुक कर दिया गया है, वहां पहुंच जाए। प्लेयर वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक एक कमरे में 5-5 प्लेयर्स को रहना पड़ेगा। जी हां, ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी खेल है हमारा। हमने इसे डिक्लेयर कर रखा है। किसी ने बंदूक, जैसे वो BLA वाले या तालिबान बंदूक सर पर हमारे रखते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा था कि सदाकत अब्बासी के सर पर या दूसरों के सर पर बंदूक रख के अगवा बराए बयान लिया था, वो नहीं। ये हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से, मंशा से इस खेल को कौमी खेल डिक्लेयर किया हुआ है, हॉकी को। अब उसके खिलाड़ियों को एक एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी डाल दिए, वो भी बेचारे चले गए। उसके बाद खबर आती है सोशल मीडिया पर कि उस होटल को भी पैसे ना दिए गए और पाकिस्तानी प्लेयर्स को उस होटल में से, उनके कमरों में से निकाल दिया। उनको बताया गया कि आप यहां नहीं रह सकते क्योंकि आपके बोर्ड ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की। अब आपको लगता होगा कि हमने ये जो बेइज्जती के झंडे हैं वो यहीं गाड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई जरूरी तो नहीं है हॉकी को रखना। अब देखें ना, बजाय इसके कि इज्जत कमाए वो बेइज्जती होके आ गई है। अब वो टीम सारी बेइज्जत होके आई है सारी। ठीक है, ये सुने जरा। जिस तरह पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे हम सड़कों पे रहे हैं, जिस तरह के पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे के साथ बर्ताव करती है, उस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया है। और जहाँ तक बात है डेली अलाउंसेस की, उसके अंदर मैं ऐड कर दूं कि 2023 के अंदर हमारे इस टीम के अंदर 9 से 10 प्लेयर हैं जो 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम में थे।
उनके 5 से 6 टूर्स के डेली आज भी पेंडिंग है, जो कि 30 से 40 लाख रुपए बनता है। वो तमाम जो उनकी डेली अलाउंसेस हम भूल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ 2024 से हमने काम करना शुरू किया। 2023 के अंदर मैं आपको इवेंट्स गिना सकता हूँ, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, एशियन गेम्स, 5 साइड एशिया कप, जोहर बारू और जूनियर वर्ल्ड कप। ये 5 इवेंट्स है जिसके डोमेस्टिक डेलीज भी और इंटरनेशनल डेलीज भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को देनी है, जिसके अंदर हमारे जो से इस टाइम टॉप प्लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। ये क्या कह रहे हैं अमीर हुसैन, ये तो बहुत बड़ी चार्ट शीट है। ये आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए जी जी चिमा साहब, देखें आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी देखिए चिमा साहब, बात यह है कि ये शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि एक तो इन प्लेयर्स को धमकाया जा रहा है, एक तो इन प्लेयर्स को धमकाया जाता है कि आपने कोई बात नहीं करनी है उधर जो है एयरपोर्ट पे बैंकॉक के, कि आपने कोई भी हमारे खिलाफ बात नहीं करनी और मीडिया को कोई भी बात करनी। ऊपर से इनको 30-40 लाख रुपए वो जो कह रहे हैं हमें दिया नहीं जाता। क्या क्या करें हम इनका? एशियन गेम्स के इन्हें पैसे नहीं दिए जाते, इन्हें पैसे नहीं, इन्हें बेचारों का क्या कसूर है कि इन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे? इधर चीमा से बोलते क्रिकेटर्स को पैसे ना मिलते, इधर रोला पड़ जाना था। इधर पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपका हर साइड पे जी बाबर आजम को तनहा नहीं मिली, बाबर आजम को तनहा नहीं मिली है। पाकिस्तान में कौन से टूर्नामेंट होते हैं जो हॉकी के, इन बेचारों को उनके भी पैसे नहीं दिए जाते, इन बेचारों को खेलने का मौका नहीं दिया जाता। वो क्या कह रहे हैं, हम 2023 से खेल रहे हैं, 2023 का सारा साल पैसे नहीं दिए गए हैं। शर्म का काम नहीं है। हॉकी की टीम जो गई हुई थी, वीडियोस मैंने देखी हैं, बड़ा मेरा दिल दुखा है। ये क्या हॉकी को कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया? अरे भाई मजाक हो रहा है। नेशनल टीम का प्लेयर जा रहा है, वो अपना नाश्ता खुद बना रहा है, वो बर्तन खुद धो रहा है, वो अपने कपड़े खुद धो रहा है, वो 13 घंटे जो है वो सिडनी यानी एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है क्योंकि होटल की बुकिंग नहीं है। फिर वो होटल के लिए जाता है तो पता चलता है कि होटल में उसको 10-12 घंटे बाहर खिलाड़ी घूम रहे। फिर एक पाकिस्तानी फैमिली के घर में उनको कयाम कराया जाता है चार, और जिस तरीके से टीम को आप ठहराते हैं, भाई ऐसे तो ना चलाओ पाकिस्तान हॉकी को। फंड ही नहीं है क्या? मसला क्या है? ये जो हॉकी टीम है जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने बाहर गई है, इसका कप्तान जो है वो शिकायत लगा रहा है। इनको भी करोड़ों रुपए दिए इस टीम को। बिल्कुल, इन्होंने इस टूर के लिए जितने पैसे मांगे वो मेरा ख्याल 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख थे, वो इनको दे दिए गए। किसको? फेडरेशन को। फेडरेशन के सदर कौन फेडरेशन है? को फेडरेशन के सदर जो है वो तारक बुख्ती साहब हैं। तारक बुख्ती साहब है और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब। राना मुजाहिद साहब इनको पैसे दिए। मामला ये है कि हर फेडरेशन पे यानी दुनिया की डिमांड ये है कि इनको इंडिपेंडेंट रखा जाए, और यहाँ पे हाल ये है कि हर फेडरेशन पे वो आदमी जो किसी और काम के काबिल नहीं होता, बिल्कुल हर तरफ से नकारा और फारग होता है, वो उसके पीछे जितनी उसकी ताकत है वो उतनी अच्छी फेडरेशन या एसोसिएशन वो काबिल हो जाता है। तारक बुख्ती साहब को और ये जो है वो 20-20 साल जो है जो लोग काबिज रहे हैं। राणा साहब, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई कि इंक्वायरी इसकी करवा ली? 1 करोड़ पे आपने दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वो तारक बुख्ती साहब किधर ले गए? बहरहाल वो इंक्वायरी करवाई है, उसमें वो कसूरवार पाए गए हैं। तारक बुख्ती साहब जो पूरी जो उनकी फेडरेशन एसोसिएशन है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी जा रही है। देखिए ना, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान अभी लोग 16 साल से बैठे हैं, 16 साल से। इस मामले में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर कुछ नहीं कर सकते? होना चाहिए। इसमें हो सकता है मामला ये है, और इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनसे भी बात हो सकती है, लेकिन मामला ये है कि बात तो वही है ना कि जब फिर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो मैनेज करके लगे हुए हैं तो वही चलते आ रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं, तो बात तो मैंने सही कर रही है। आप बात सही कर रहे हैं, तो आप और ये जो बैठे हैं, नहीं सुन लें, अगर आप तारक बुख्ती साहब की बात, इनको हमने लगाया। अच्छा, आपने नहीं लगाया? नहीं, हमने नहीं लगाया, बल्कि मैंने तो 1-2 मरतबा कोशिश की है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, हाँ, लेकिन नहीं छुड़ा सके। यहाँ पे तो राणा साहब मेरी जो जुबान जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही। अब मैं देखिए कितनी सच्चाई की बात की है राणा साहब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।